इंसानों का समंदर जमा होता है जो अपने कायद को खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि बीबी शहीद की जो स्ट्रगल है वो कोई आसान काम नहीं था। ऐसे मौके पे जो वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई लिखी हुई एक रॉयल फैमिली के घर में उसका बड़ा होना, फिर ऐसा अलमिया हुआ, उनके वालिद की शहादत होती है, उस वक्त इनकी 22-23 साल उम्र है, इतना तजर्बा भी नहीं, और एक मॉडल डिक्टेटर बैठा हुआ था, उसको चैलेंज करना आसान काम नहीं था। लेकिन बीबी शहीद ने ऐसी, जैसे हमारे मुआशरे में समझते हैं कि औरत कमजोर है, लेकिन उसने ये साबित किया कि नहीं, औरत भी अपने किरदार से एक आला मकाम हासिल कर सकता है, जैसे बीबी ने किया। वो जेलों में रही, जलावतनी में रहा, और आपने जैसे अभी ये उनका रिसेप्शन का कह दिया, बड़ा रिसेप्शन हुआ, लेकिन इससे पहले 86 में लाहौर में जब उतरी थी, उसी जमाने में भी बहुत बड़ा, उस वक्त अभी तक जियाउल हक जिंदा बैठा हुआ था। एक मॉडल डिक्टेटर से 11 साल तक उसने जंग की, उनमें काफी शहादतें हुए, कोड़े हुए, हमारे काफी जियाले शहीद हो गए, बहुत बड़ा स्ट्रगल था। तो ऐसी वजह से हमारी मोहतरमा जी की जो शहादत है वो हमारे लिए आज ब्लैक डे है, और हम सब उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी का तसलसल वही है। उसके बाद जब बीबी की शहादत हुई, फिर भी लोगों ने कहा कि ये पार्टी अभी खत्म हो जाएगी, तो ऐसी शख्सियत नहीं है। फिर मैं कहता हूँ हम आसिफ अली जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, जैसे ऐसे दुख के टाइम में एक पहाड़ गिरा हुआ था बीबी की शहादत की वजह से, लेकिन उसने पार्टी को भी संभाला, और उसके अलावा पूरे मुल्क के इलेक्शन उसने जीते। एक मॉडल डिक्टेटर बैठा हुआ था ऐवान सदर में, उसे ऐवान सदर में से बाहर निकाल कर फेंक दिया और खुद सदर मुमलकत बना, कोई चोर दरवाजे से नहीं, वो अवाम के ताकत से, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जब इक़्तिदार में है तो अवाम की वजह से है, बैक डोर से या उसमें नहीं आते हैं। तो इसी वजह से ये जो बीबी का आज का दिन है, ये हमें सदियों तक तारीख का हिस्सा रहेगा। ये तो 18 साल हो गए, कल की बात है, लेकिन सदियों तक वो तारीख का हिस्सा रहेगा। और इंशाल्लाह पार्टी पहले से उसी ट्रैक पे है, जैसे 18 अमेंडमेंट जरदारी साहब ने दिया, वो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो सूबों पे कोई आमिर और डिक्टेटर कहते थे कि इनको पावर देंगे मुल्क कमजोर होगा, लेकिन उसने साबित किया कि उसने पावर दिया, मुल्क मजबूत हुआ। जैसे केपीके है हमारा, केपीके वाले मांग रहे थे कि भाई हमें अपना नाम दो, हमें सरहद क्यों नाम रखा गया है, जब सिंध के नाम से, सिंधियों का सिंध से है, बलोचों का बलोचिस्तान से है, पंजाबियों का पंजाब से, हमारा नाम सरहद या अफलातून क्यों हो? लेकिन ये जरदारी साहब ने उसको नाम दिया।